टूरिज़्म यानी पर्यटन से हो सकता है विकास, तो इस पर ध्यान देना है अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी। लोगों को मिलेगी नौकरियां यानी मेहनत मजदूरी। होल्ड ऑन, सुन तो लीजिए मेरी बात पूरी, रह न जाए नॉलेज अधूरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। अगर आपने मेरी 4 बातें ठीक से सुनी है तो आपको लगभग पता चला होगा आज का विषय क्या है। जी हाँ, टूरिज़्म यानी हिंदी में पर्यटन कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। तो मेरी बातें ठीक से सुन लीजिए। भारत का कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट है 7,500 किलोमीटर्स का। भारत में है 204 लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ। तो प्रकाश स्तंभ का इस्तेमाल क्या होता है ये लगभग आपको पता होगा। जो शिप यानी जो नाविक होते हैं, यानी इंग्लिश में उसे सेलर कहते हैं, तो इनको दिशा दिखाना, कहाँ पर मतलब मुश्किल हो सकती है इन्हें, और कहाँ पर सुरक्षित बंदरगाह यानी हार्बर्स हैं, तो ये बताना। तो ये होता है लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ का काम। तो भारतीय यानी केंद्र सरकार न सिर्फ इन प्रकाश स्तंभों को संरक्षित करना चाहती है, लेकिन इससे देश का आर्थिक विकास और लोगों का भी विकास करना चाहती है। तो आज की हमारी ये जो न्यूज़ है ये इससे जुड़ी हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है। चैनल में नए आए हैं तो आपको पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों झट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के पार। अब बात करते हैं प्रकाश स्तंभ पर्यटन के बारे में। प्रकाश स्तंभ पर्यटन यानी प्रकाश स्तंभ और उसके आसपास के इलाके को परिवर्तित करना, जिससे सैलानी आकर्षित होकर प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस को देखने आए। प्रकाश स्तंभ ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कि कोई द्वीप या फिर सुंदर समुद्री तट की लोग इनकी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री इतिहास को देखने चले आते हैं। केंद्र सरकार प्रोत्साहित कर रहा है लाइट हाउस टूरिज्म यानी प्रकाश स्तंभ पर्यटन के द्वारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के द्वारा कि लोगों को भारत का कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत और समुद्री इतिहास या फिर समुद्री परंपराओं को लोग समझें। और इससे कई फायदे हैं, जैसे कि लोगों को नौकरियां यानी मेहनत मजदूरी मिलेगी और देश का भी आर्थिक विकास होगा। अब बात करते हैं कि लोग लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ को देखने क्यों आएंगे। तो दोस्तों प्रकाश स्तंभ ऐसी जगहों पर होते हैं जैसे कि कोई द्वीप या फिर समुद्री तट जो प्राकृतिक सुंदर हो। तो अगर प्राकृतिक सुंदर है तो लोग आकर्षित होकर इसे देखने आएंगे। कुछ प्रकाश स्तंभ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो डेफिनेटली यात्री आएंगे इसे देखने के लिए। या फिर कुछ प्रकाश स्तंभ ऐसे भी हैं जिनके आसपास बोटिंग यानी नौका विहार या फिर ट्रैकिंग या फिर जल क्रीड़ा हो, जिससे लोगों का मनोरंजन हो सकता है। तो इस कारण लोग आ सकते हैं और लोगों के आने से नौकरियां उपलब्ध हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प, हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, तो इन सेक्टर्स में ग्रोथ होगी। तो इसलिए लाइट हाउस टूरिज़्म बेनिफिशियल है। और दोस्तों ऐसे सुनने में आ रहा है, मतलब न्यूज़ में ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू सुनने में आया है कि भारत में 75 लाइट हाउसेस को विकसित किया गया है 60 करोड़ के निवेश करके यानी इन्वेस्टमेंट करके। और इन लाइट हाउसेस के पास संग्रहालय यानी म्यूज़ियम्स, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स और एम्फी थिएटर्स भी निर्माण किए गए हैं। 2014 में 4 लाख सैलानी आए थे, लेकिन 2023 से 24 के बीच में
75 लाइट हाउसेस को देखने 16 लाख से भी ज़्यादा सैलानी आ चुके हैं, जो 2014 की तुलना में 4 गुना है। अगर सितंबर 2024 की बात करें तो 2024 से 25 के करंट फिस्कल ईयर में 10 लाख से भी ज़्यादा सैलानी आ चुके हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा सैलानी आ चुके हैं अप्रैल से लेकर जून 2024 के बीच में। और सैलानियों के आने से जॉब्स बन रही है। 150 डायरेक्ट और 500 इनडायरेक्ट नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। होटल, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, स्थानीय शॉप्स हैं यानी दुकान है, और कारीगरों के भी दुकान है। अब बात करते हैं कि सरकार ने अब तक लाइट हाउस टूरिज़्म को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल सीरीज़ यानी पहला इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल यानी भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव हुआ था 23 सितंबर 2023 को गोवा में, और इसके बाद हर साल ये हो रहा है लाइट हाउस टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए। दूसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ था उड़ीसा में। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रकाश स्तंभ पर्यटन यानी लाइट हाउस टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, और जिससे भारत में जो पर्यटन है उसे भी एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आप मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि आपको क्या लगता है लाइट हाउस टूरिज़्म के बारे में। आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव कमेंट मत करना, जो आपको पॉजिटिव लगता है वो भी मेंशन करना। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है तो मैं तो यही कहूँगा कि ये एक गुड न्यूज़ है। भारत में टूरिज़्म बढ़ रहा है, लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, यानी बन रही है, तो इसमें बुरा क्या है, ये तो अच्छा ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे मेरे नए नए वीडियोस आते रहेंगे।